हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना सीखा है, आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो उसके एग्जांपल से आपको वो टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास n की वैल्यू 3 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं n, l, m, s। ठीक है, हमें n की वैल्यू पता है तो 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड बाउंड्री में होगा, थर्ड शेल में होगा, है ना, थर्ड शेल में होगा। अब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। ठीक है, तो l हमें क्या बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, l की वैल्यू 2 है तो d। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। और कहाँ हो सकता है? 3s में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा, 3p में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा, और 3d में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या पता लगा हमें कि चाहे वो s में होगा 3s में, या फिर वो 3p में हो सकता है, या फिर वो 3d में हो सकता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन एक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में रखेंगे? हम s में रखेंगे, p में रखेंगे, d में रखेंगे। अब कंफ्यूजन होगी ना यहाँ पे, तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, n+l रूल, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन हम वही रख देंगे। अब देखो यहाँ पर 3s है तो n की वैल्यू तो कितनी है? 3 है। l की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ l की वैल्यू कितनी है? p है तो l की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी है अपनी? d है ना, उसके लिए 2। ठीक है, अब n+l करके देख लो, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। तो सबसे कम वैल्यू किसकी आई? 3s की। तो अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और 3 शेल है तो हमें किस में इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपना? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। वो एनर्जी हमने कैसे पता की? n+l रूल से। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अब हमें ये पता लग गया। अब अगर मान लो आपको क्या दिया है, n की वैल्यू 2 दी है और l की वैल्यू 1 दी है, तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। हमें पता लग गया n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब सेकंड शेल होगा, सेकंड शेल होगा। l की वैल्यू 1 है तो 0 होती है तो s होता है, 1 होता है तो p होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में होगा? हमारा 2p में होगा। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कह दिया जाए भाई n की वैल्यू तो क्या है आपके पास? 3 है, लेकिन जो l की वैल्यू है, वैसे देखो 3 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया कि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो एड्रेस बताओ इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस होगा? 3 है तो थर्ड शेल होगा, 2 है तो 0 के लिए क्या होता है? s, 1 के लिए क्या होता है? p, 2 के लिए क्या होता है? d। तो उसकी क्या होगी? 3d होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा m का मतलब बता देती हूँ मैं आपको। अब देखो जैसे मैंने कहा कि s है, s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 होते हैं। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होता है, ये ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसी तरीके से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरीके से f के कितने होते हैं आपके पास? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये s है, ये p के 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये d के कितने हैं? इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो s में एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। p में 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 2, 4, 2, 6। d में सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक में आएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 10। अब m की वैल्यू का क्या रोल है? अब देखो इसमें तो m की वैल्यू का कोई रोल नहीं है। इसमें देखो क्या है कि m का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि जो हमारा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं तो मैग्नेटिक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें ना इस तरीके से होगा, बीच वाले का 0, यहाँ 0 से कम -1, यहाँ क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, बीच वाले का 0, बस यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से जाती है, -1, -2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। इस तरीके से ये वैल्यूज अपनी हो जाती है। तो हमारा क्या होता है? ये s होता है, ये p होता है और ये हमारा क्या होता है? d होता है। सिमिलरली क्या होता है? आपका f होता है। f के लिए आप खुद लिख के देखना,
ठीक है। एफ जैसे हमारी क्या होती है, एफ की होती है। जैसे अगर हम कह दें ये एफ है हमारा, एफ में कितने होते हैं अपने ऑर्बिटल्स, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 में अब ये बीच वाला ये हो गया ना, फोर्थ हो गया बीच वाला, इसको हम 0 ले लें तो इस साइड क्या होगा, ये काउंटिंग कर दो, -1 -2 -3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब एक बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की, कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारा कौन सा होता है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता है, लेकिन साथ में वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है। जैसे कि ये पेन है, ये ऐसे तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन ये साथ में अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करेगा इस तरीके से। जब वो अपनी एक्सिस पे, अब ये पेन है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो इसको, अब ये एक तो चाहे तो ये इस तरीके से रिवॉल्व कर सकता है या ये इस तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो हमारा क्या होता है, वही क्या होती है, स्पिन होती है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करता है। कि अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कर सकता है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकता है, या फिर वो कैसे कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, हाफ। क्या होती है, 1/2 मतलब हाफ। और एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, -1/2, माइनस हाफ। ठीक है, तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसने हमें क्या बताया, हमें 4 टाइप के उसने क्वांटम नंबर्स दिए। कौन कौन से, एक तो n, एक l, एक m और एक s। तो n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है। मतलब कि एक तरीके से उसकी ये बता दी, वो बता दी, कंट्री बता दी कि भाई इस एरिया में होगी ये वाली चीज़। फिर जो एल है, एल बताता है, मतलब कि एन ने हमें क्या बता दिया, शेल बता दिया कि कौन से शेल में होगा इलेक्ट्रॉन। एल हमें क्या बता देता है, सब शेल, कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। एम हमें क्या बता देता है, भी सब शेल में जो से ऑर्बिटल्स है ना, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एस है वो हमें क्या बता देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, किस तरीके से होगा। जैसे कि सपोज एन की वैल्यू आपको 3 दी है, ठीक है, एन की वैल्यू 3 दे दी। अब एल की वैल्यू आपको 2 दे दी, ठीक है, एन की वैल्यू आपको ये एल की वैल्यू आपको 2 दे दी, और जो एम की वैल्यू है वो आपको क्या दे दी, एम की वैल्यू आपको -2 दे दी। ठीक है, और फिर एस को क्या दिया, एस की वैल्यू आपको दे दी हाफ। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या पोजीशन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहली बात, एन की वैल्यू 3 दे दी, इसका मतलब थर्ड शेल में होगा। एल की वैल्यू 2 दे दी, हमें पता है 0 1 2, पता है ना हमें, 0 1 2, 0 1 2। तो अब 0 के लिए क्या होती है S, 1 के लिए क्या होती है P, 2 के लिए क्या होती है D होती है। तो इसका मतलब ये L की वैल्यू 2 है, तो मतलब क्या हो गया, ये 3D हो गया। अब 3D के बाद अगर हम ये बनाएं, D का वो बनाएं, ऑर्बिटल बनाइए, D के 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसने कह दिया M की वैल्यू -2। अब अगर हम M की वैल्यू देखें 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ 1 और ये 2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर होगा ना। अब इसने कहा हाफ, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल घर पता लग गया, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस पता लग गया। तो ये NLMS की इस तरीके से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेसन में ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, इसके छोटे छोटे से 2-3 रूल हैं, वो हम कर लेंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 है तो क्या है, 3 है तो क्या है, 4 है तो क्या है, और 5 है तो क्या पॉसिबिलिटी है। एक करके दिखा देती हूँ। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है तो मतलब s है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, 1s में हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारी करनी है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।